नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। तेजस्वी यादव की हैदराबाद यात्रा को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार का मैच जो है फिक्स करने के लिए तेजस्वी यादव हैदराबाद गए थे। हैदराबाद में उनकी एक मुलाकात होती है वहां के तेलंगाना के मुख्यमंत्री से, और उनके साथ आरजेडी के कई नेता होते हैं जो वरिष्ठ नेता हैं। अब इस बात को लेकर के बिहार में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है, राजनीतिक गलियारे की बात करें या मीडिया जगत की, कि तेजस्वी यादव बिहार का मैच वहां फिक्स करने गए हैं। इन सारे विषयों को पर बात करने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता और बिहार की राजनीति पर बेहतर पकड़ रखने वाले दानिश रिजवान जी है। रिजवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या समझते हैं इस पूरे मामले पर आप? देखिए बाबा, आप तो बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है जी। राष्ट्रीय जनता दल में एक कहावत है और पूरे देश में कहावत है लालू जी के परिवार को लेके कि लालू जी के टोला जे कहेला उहे होला जी जी। अगर राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता साथ में गए हैं तो समझ लीजिए कि कोई उठापटक नहीं होना है जी। क्योंकि कॉन्फिडेंशियल जो बातचीत होती है लालू परिवार किसी के सामने शेयर ही नहीं करता है जी। तो किसी के सामने बातचीत नहीं होगी। और इस बैठक में आप बता रहे हैं कि राजद के कई नेता गए थे, तो कई नेता गए थे तो समझिए नॉर्मल मुलाकात थी जी। अगर इन लोगों को कोई खिचड़ी पकानी होती है तो परिवार आपस में बैठकर और आपस में तय कर लेता है कि करना क्या है जी। जब कई नेता जिस दिन पहुंच गया उस दिन समझिए कि खेला नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आई वॉश है। ये चार्टर प्लेन भेज करके तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इनको बुलाया था और इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि 24 सीटों का जो उपचुनाव है उसमें कांग्रेस को लेकर के बड़ी बात कही जा रही है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राजद चाहती है कि अधिक से अधिक सीटें लड़े और कांग्रेस को फुक्का कर दे। क्या आपको लगता है कि टकराव की स्थिति आ रही है या फिर कांग्रेस वास्तव में एकदम विहीन हो गई है कि उसके पास कैंडिडेट ही नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अपने वक्त को भूल गए हैं। जब बिहार की कुर्सी सत्ता से वो बाहर हुए थे तो इसी कांग्रेस पार्टी ने उनको सहारा दिया था और केंद्र में मंत्री बनाया था, रेल मंत्री बनाया था, जो नीतीश कुमार जी उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तो उस वक्त सारी चीजें सामने आई थी। आज कांग्रेस को ही ये लोग पिछड़गू बना रहे हैं, कांग्रेस के बारे में अनाप शनाप टिप्पणी कर रहे हैं। ये देखिए निंदनीय है। एक राष्ट्रीय दल है और राष्ट्रीय दल के नेताओं के साथ इस तरह का अपमानित शब्दों का उपयोग करना ये कहीं से ठीक नहीं है। हमारी कांग्रेस नेतृत्व से भी अनुरोध है कि आप अपना निर्णय लीजिए। अब ये लोग आपको लगाने वाले नहीं हैं। और राष्ट्रीय जनता दल ने तो बार बार बताने का काम किया है कि किस तरीके से कांग्रेस अछूत बन गई है, कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं, कोई वक़्त नहीं है। लेकिन कांग्रेस अपने दम पे हर जगह काम तो करती है। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ आई वॉश है देश की जनता को, बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए कि देखिए मंत्री तेजस्वी का कितना बड़ा कद हो गया है कि चार्टर्ड प्लेन से बुलाया जा रहा है। जबकि तेलंगाना की राजनीति और बिहार की राजनीति में बहुत अंतर है, भाषा का अंतर है, हर तरीके का अंतर है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आई वॉश कर रहे हैं, ये लोग गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बिहार की राजनीति पर अगले 5 साल नहीं, अगले 10 साल तक कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में एनडीए इंटैक्ट है और कोई खेला वेला नहीं हो रहा है। बिहार की जनता ने 2020 में खेला कर दिया है और जिसके साथ खेला किया है वो अच्छे से समझ रहा है कि किसके साथ खेला हुआ है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।